नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देखिए, एक बात तो वैज्ञानिकों ने तय कर दिया है कि जो लोग गाय के मूत्र को औषधीय गुणों से भरपूर बताकर इसका धंधा कर रहे थे, वह शुद्ध फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, बल्कि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। शोधकर्ताओं का साफ मानना है कि फालतू में गाय के पेशाब को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह कैंसर, डायबिटीज या किसी भी बीमारी में फायदेमंद नहीं है। कमाल की बात यह है कि इसी रिसर्च से यह बात पता चली है कि गाय के मूत्र से ज्यादा फायदेमंद भैंस का मूत्र है। मतलब गाय के नाम पर राजनीति की दुकानों के दुकानदारों का सारा खेल ही बदल गया है। चलिए इसको समझा जाए कैसे। रामदेव जैसे लोग तो 50 रुपए की एक शीशी गोमूत्र बेच रहे हैं। इतने में 100 ग्राम घी आ जाता है। इसके विवरण में लिखा हुआ है कि दिव्य गोधन अर्क गाय के मूत्र के अर्क से बनी एक प्राचीन आयुर्वेदिक दवा है। दावा है कि यह कई तरह की गंभीर बीमारियों को ठीक करता है। रामदेव की कंपनी का तो कहना है कि एक्जिमा, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों तक को नियंत्रित करता है। इसे वो होलिस्टिक क्योर यानी पवित्र इलाज बताते हैं। इसके बाद तो लाइन लग गई गोमूत्र बेचने की। सरकार ने भी इसे खूब बढ़ावा दिया। वैज्ञानिकों से ज्यादा तो पोथी बांचने वाले इसके गुण बताने लगे। लेकिन अब पता चला है कि गाय का ताजा मूत्र मतलब बीमारी से मुक्ति नहीं, बीमारी को आमंत्रण है। और यह रिसर्च किसी मामूली संस्थान का रिसर्च नहीं है। बरेली में भारत सरकार का एक बहुत मशहूर संस्थान है, इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IVRI। इस संस्थान के प्रोफेसर हैं डॉक्टर भोजराज सिंह। उन्होंने PhD के 3 छात्रों के साथ मिलकर गायों और बैलों के मूत्र पर महीनों तक प्रयोगशाला में रिसर्च किया। और इस रिसर्च से यह पता चला कि गायों और भैंसों दोनों के मूत्र में कम से कम 14 किस्म के खतरनाक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इसमें इकोलाई भी होता है। इसकी वजह से इनका सेवन करने वालों को फौरन पेट में इंफेक्शन हो सकता है। यह पूरी रिसर्च UGC से मान्यता प्राप्त वेबसाइट रिसर्च गेट पर प्रकाशित हुई है। इस रिसर्च के तहत गायों, भैंसों और इंसानों के 73 यूरिन सैंपल लिए गए थे। गायों में 3 तरह की गायों के सैंपल लिए गए थे, साहिवाल, थारपरकार और विंदावाणी। इनके साथ ही भैंसों और इंसानों के भी यूरिन सैंपल रिसर्च के लिए लिए गए। जून से नवंबर 2022 के बीच 6 महीने तक यह रिसर्च चलता रहा। इस रिसर्च की फाइंडिंग्स में एक लाइन बहुत साफ साफ लिखी गई है कि इन नो केस कैन यूरिन बी रिकमेंडेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी किसी भी सूरत में गोमूत्र का सेवन इंसानों के लिए ठीक नहीं है। हैरानी की बात यह है कि कुछ मामलों में भैंस का मूत्र औषधीय गुणों के मामले में गोमूत्र से बेहतर पाया गया। यह एपिडर्मिडिस और रापुटेंसी जैसे बैक्टीरिया को खत्म करने में गोमूत्र से ज्यादा कारगर है। अगर आपने गौर किया हो तो बाजार में जितने भी गोमूत्र बिक रहे हैं उनमें से ज्यादातर के पास FSSAI का लाइसेंस नहीं है। मतलब फूड सेफ्टी के मानकों पर वो खरे नहीं उतरते। अगर वो इतने ही औषधीय गुणों से भरपूर हैं और सेवन के लिए सुरक्षित है तो उन्होंने FSSAI का लाइसेंस क्यों नहीं लिया? आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ वर्षों में रामदेव समेत कई बाबाओं ने गोमूत्र को लेकर एक फितूर खड़ा कर दिया है। दक्षिणपंथी राजनीति इसे धर्म से जोड़कर और आगे बढ़ाती गई। कोरोना के समय तो कुछ लोगों ने यह भी फैलाया कि अगर आप नियमित गोमूत्र का सेवन करते हैं और बदन पर गाय के गोबर का लेप करते हैं तो आपको कोरोना नहीं होगा। यह बिल्कुल बकवास किस्म की बात थी। कमाल की बात तो यह है कि कई सरकारें खुल्लम खुल्ला गोमूत्र के धंधेबाजों के साथ खड़ी हैं और झूठ फैला रही हैं। गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड मध्य प्रदेश की वेबसाइट देखिए। इसके दूसरे ही पैराग्राफ में लिखा है गोमूत्र के गुण। नीचे लिखा है गोमूत्र उन रोगों को नष्ट करता है जो जहर यानी टॉक्सिन के कारण होते हैं। गोमूत्र की मदद से विभिन्न जहरीले रसायनों को शुद्ध किया जा सकता है। गोमूत्र मानव शरीर में रोगों के खिलाफ प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाकर प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाता है। गोमूत्र में नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फेट, सोडियम, मैंगनीज, लोहा, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, मैनिक, साइट्रिक, टार्टरिक और कैल्शियम लवण, विटामिन A, B, C, D, E, खनिज, लैक्टोज, एंजाइम, क्रिएटिनिन, हार्मोन और गोल्ड एसिड मानव शरीर के समान होते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के शोध कहते हैं कि यह शुद्ध फर्जीवाड़ा है, बकवास है और फरेब है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 17 फरवरी 2020 को
गाय के गोबर, मूत्र, दूध और अन्य सभी उत्पादों से होने वाले फायदे पर एक अध्ययन की पहल की थी। भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इसके लिए बाकायदा साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजिनस काउ यानी सूत्रा पिक का आयोजन किया था। इसका मकसद था गाय के मूत्र और इसके उप उत्पादों के औषधीय, पोषण और कृषि लाभ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। इस प्रोजेक्ट में 500 से अधिक वैज्ञानिक शामिल हुए थे। उन्होंने पहली नजर में ही भारत सरकार के इस पहल को मजाक करार दे दिया था और अपील की थी कि वो इसे फौरन वापस ले ले। आपको पता ही होगा कि गाय के मलमूत्र और दूध से कई कंपनियां टूथपेस्ट, मच्छर से बचाने वाली क्रीम, फिनाइल के तर्ज पर गोनाइल जैसे प्रोडक्ट बनाने का दावा करती हैं। बाबा लोग प्रचारित करते हैं कि इससे कैंसर जैसी बीमारियां तक ठीक हो सकती हैं। आपको बता दें कि तब भी शोधकर्ताओं ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। उन्होंने सरकार को साफ साफ बता दिया था कि गाय के पेशाब से किसी तरह का कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं होता है। यह सरासर बकवास और झूठ है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा था कि गो उत्पादों का गुणगान वैज्ञानिक उपलब्धियों की विश्वसनीयता को कमजोर करेगा, खासकर तब जब कैंसर, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के क्षेत्र में बहुत सारे शोध किए गए हैं। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के सदस्य अयान बनर्जी ने इस प्रोजेक्ट का यह कहते हुए विरोध किया था कि अगर यह कार्यक्रम वाकई मानवता की भलाई के लिए है तो इसमें सिर्फ गायों को क्यों शामिल किया गया? इस प्रोजेक्ट में ऊंट, बकरी या दूसरे पशु उत्पादों को शामिल क्यों नहीं किया गया? शोधकर्ताओं ने खुलकर कहा था कि जिन मनगढ़ंत बातों को तथ्य की तरह पेश करने की कवायद चल रही है वो पूरी तरह अवैज्ञानिक है। और हैरानी की बात यह है कि ऐसे आयोजनों पर जनता का रुपया खुल्लम खुल्ला उड़ाया जा रहा है, खासकर तब जब देश में रिसर्च के लिए पहले से ही पैसे की भारी किल्लत है। और अब इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली के रिसर्च ने भी वैज्ञानिकों की आपत्तियों पर शोधकर्ताओं की नई मुहर लगा दी है। तो अगली बार जब कोई बाबा आपसे गाय का मूत्र पीने को कहे तो उससे पूछिएगा जरूर कि आप हमें 1 महीने तक पहले सबके सामने रोज गाय का ताजा मूत्र पीकर दिखाइए और 1 महीने के बाद सबके सामने अपने खून की जांच करवा कर दिखाइए। और अगर वो इससे इनकार करे तो समझ लीजिएगा वो झूठ बोल रहा है, वो फ्रॉडिया है। आपको दिखाने भर के लिए गाय का 2 चम्मच मूत्र पीने वाले ठगों से सावधान रहिए। और क्या पता वो 2 चम्मच भी गोमूत्र के नाम पर जो पीकर दिखा रहा हो वो कोई शरबत हो और आप उसे गोमूत्र समझ रहे हो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।